बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंधुओं, देवर्षि नारद जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मालूम है सत्संग की महिमा, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। एक साधारण बच्चा दासी का पुत्र देवर्षि नारद ब्रह्मा का पुत्र बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दासी का बेटा कभी ब्रह्मा का बेटा बनेगा? क्या कभी आपने कल्पना किया है? जो देवर्षि नारद हैं वो पूर्व जन्म में एक दासी के बेटे थे, लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ कि दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा बन जाए? ये केवल और केवल सत्संग का प्रभाव है। केवल भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के कीर्तन में शक्ति है। ऐसा मन लगाया भगवान के चरणों में कि अगली बार जो जन्म हुआ सीधे ब्रह्मा का बेटा बन गया। नारद जी कहते मैं दूसरे की कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपनी बात बताता हूं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिनेर्विवक्षताम्। बोले नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। मेरी माँ नितांत गरीब थी। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। विधवा नारी बेचारी मेरी माँ क्या करती। मेरी माँ मुझे एक सदगृहस्थ संत के पास लेकर के गई। उनसे प्रार्थना करती हैं, बाबा एक मैं हूँ, एक छोटा सा मेरा बच्चा है, मेरे पति खत्म हो गए, मेरे से सारा कार्य करना आता है, झाड़ू पोछा गाय दोहना गाय की सेवा करना सब कर लूँगी। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो आपके आश्रम में मुझे जगह मिल जाए। संत कृपालु थे, सदगृहस्थ संत थे। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, हमारी पत्नियों के साथ जाकर के आराम से प्रेम पूर्वक रहो, जो बने सो करो और बाकी आराम से भजन करो। नारद जी कहते हैं उस समय मैं छोटा था। कुछ समय बाद उन महात्मा के यहाँ पर चतुर्मास करने के लिए 4 महीना व्यतीत करने के लिए संत आए थे। और बंधुओं उन संतों का तो नियम था कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल भगवान का नाम ही होता था, केवल सत्संग की बातें ही होती थी। कहते हैं मैं उनकी सेवा करने लगा, खूब सेवा करने लगा और सेवा करते करते मेरा मन जो है वो निर्मल हो गया, क्योंकि संतों की सेवा करने में जो भी हमारे विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं मैं संतों की सेवा करने लगा। जब संत प्रसाद पा लेते उसके बाद जब उनके पत्तल में जो बचा रहता वो मैं पाता, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए। नारद जी मुझे क्या पता था कि संत तो 4 महीने के लिए आए हैं, 4 महीना बाद चले जाएंगे। तो जब मुझे पता चला कि संत जाने वाले हैं तो रात्रि में मैं रोते रोते उनके पास गया। बोले बाबा आप मुझे छोड़ करके नहीं जाना, यदि आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरी माँ को पता चला तो मेरी माता भी अर्धरात्रि में रोते रोते बाबा के पास आई। बोले बाबा यदि मेरे बेटे को आप ले गए तो मैं मर जाऊंगी। अब संतों के पास तो बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या हो गई। माता कहती है मेरा बेटा जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, और पुत्र कहता है कि यदि मुझे लेकर के नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। संतों ने मुझे समझाया, नारद जी को समझाया। बोले बेटा इतने दिनों में जो हमारा सत्संग किया उसमें तुमने क्या सीखा? मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। पिता तुम्हारे हैं नहीं तो अपनी माँ को भगवान मान करके खूब सेवा करो। जब तक वो हैं तो खूब सेवा करो, और जब चली जाएं पधार जाएं तो आ जाना हमारी मंडली में, खूब करना भजन। किसने मना किया है? नारद जी रोने लगे। बोले बाबा फिर मैं कैसे रहूँगा? बोले चिंता मत करो। एक मंत्र दिया, 12 मंत्र दे दिया मेरे कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा
जब भी टाइम मिले तो इस मंत्र का जाप करना। बंधुओं, वहाँ से वो चले गए। अब नारद जी नेत्र बंद करके जब देखो तब भजन करने लग जाते। अब माता जी को चिंता होने लगी, कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, क्योंकि चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, ये कोई चिंता नहीं करता, लेकिन हर माता को केवल एक ही बात का डर होता है कि मेरा जो बेटा है कहीं बाबा जी ना बन जाए। नारद जी कहते हैं, मैं जब भी भजन करने के लिए बैठता हूँ मेरी माँ बेचैन हो जाती है। एक दिन मेरे को लगा जब तक माँ रहेंगी तब तक मुझे भजन करने को नहीं मिलेगा, तो काश मेरी माता जी की मृत्यु हो जाती तो अच्छा रहता। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन क्या करूं, वैराग्य इतना ज़्यादा था। और बंधुओं, जैसे ही नारद जी ने मन में विचार किया और माता जी गाय दोहने के लिए गई थी, तो बीच मार्ग में एक घास में एक सर्प बैठा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही सर्प के ऊपर पैर गया तो सर्प ने काट लिया। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निष्गाम पथि सर्पो दशत्पता स्पृष्टः कृपणा कालनोदितः। मेरी माता को सर्प ने काट ली और माँ की मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। इस संसार में मेरी माँ के सिवा और कौन था। आज तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ करके चली गई। माँ के सारे संस्कारों को पूरा करने के बाद मैं संत के बताए हुए मार्ग पर मैं जाने लगा। बीच मार्ग में सुंदर एक वटवृक्ष था, सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में मैंने स्नान किया और वटवृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मैंने ध्यान लगाया बंधुओं, तो ध्यान में गोविंद साक्षात नारायण का मुझे दर्शन हुआ। मैं तो उछल पड़ा, कूदने लगा, मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो हृदय में जो झांकी थी वो दूर हो गई। अब तो महाराज मैं रोने लगा, छटपटाने लगा, अरे अभी अभी तो इतने सुंदर दर्शन दे रहे थे, कहाँ चले गए। आकाशवाणी हुई, नारद जी दुखी मत हो, इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे कुछ शेष कर्म अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें अगले जन्म में जब तुम भजन करोगे तब तुम्हें दूंगा। नारद जी कहते हैं, दर्शन नहीं देना था तो इतनी सुंदर रूप माधुरी का चस्का क्यों लगाया। भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने अपने रूप को दिखा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि भजन करते करते मन बदल जाए, मन में विचार आ जाए कि क्या पता भगवान होते भी हैं कि नहीं। इसलिए अब मैंने अपने रूप माधुरी की चटनी तुम्हें चटा दिया है नारद जी, अब तुम बहकने वाले नहीं हो। नारद जी कहते हैं, समय आया, सारी पृथ्वी का प्रलय हो गया, मैं भी समुद्र में डूब गया, मेरी भी मृत्यु हो गई। और वही दासी का बेटा बच्चा रामदास, जिसे संत प्रेम से रामदास कहा करते थे, आज वही बच्चा रामदास जब दोबारा सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने, नारद जी कहते हैं, जब दोबारा सृष्टि हुई तो ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। ये केवल सत्संग का प्रभाव है, ये केवल भगवान के नाम का प्रभाव है कि एक दासी का बेटा बच्चा रामदास जब ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है, तो आप और हम यदि भजन करेंगे बंधुओं, तो क्या हम भगवान के प्रिय नहीं होंगे? क्या भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे? इस कथा का केवल एक यही सार है कि सच्चे मन से परमात्मा का यदि हम स्मरण करेंगे तो पक्की बात है आपके जीवन में संकट कदापि नहीं आ सकता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।